हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपका इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला की क्लासिफिकेशन के बारे में कि कितनी तरह का आपका ये एक बेबी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स है आपके जितनी भी तरह का आपको इसोफेजियल एट्रेशिया देखने को मिलेगा विद द ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेजियल एट्रेशिया आपका क्या था? एबनॉर्मल क्या हो जाना, क्लोज हो जाना एक ऑर्गन का, किसका? इसोफेगस का। और ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला का मतलब क्या था आपका? ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी, देखिए टोटल आपकी 5 तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला की विद इसोफेजियल एट्रेशिया के साथ। सबसे जो फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? इसोफेजियल एट्रेशिया देखने को मिलेगा विदाउट द फिस्टुला। ठीक है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है? इसोफेगस है, ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, इसोफेगस एट्रेशिया का मतलब क्या? ये आपका स्टमक है। ठीक है, इसोफेगस और स्टमक का जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। ये क्या है? कंटिन्यूअस लाइन होती है यहाँ तक, जो यहाँ अब प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या? एबनॉर्मल क्लोजिंग ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड इसोफेजियल एट्रेशिया। ये आपकी इसोफेगस यहाँ से बंद है, तो इसीलिए ये क्या फॉर्मेशन कर रही है? आपका इसोफेजियल एट्रेशिया है विदाउट फिस्टुला। विदाउट फिस्टुला का मतलब इसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं है। तो ये आपकी जो क्या है, फर्स्ट टाइप है, जो आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगी, और 8% ये केसेस आपको देखने को मिल सकता है, टाइप फर्स्ट वाला। टाइप सेकंड के अंदर क्या है? इसोफेजियल एट्रेशिया है विद द ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला अपर। ठीक है, देखिए अब क्या है, इसोफेगस वही क्या है आपकी, क्लोज है यहाँ से, ये आपका स्टमक है, दोनों के बीच में क्या है? एबनॉर्मल क्लोजिंग है इसकी, प्लस क्या है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है अपर साइड का, वो भी। ठीक है, अपर जो पार्ट है इसोफेगस का, ये इसोफेगस का अपर पार्ट है, ये इसोफेगस का लोअर पार्ट है। तो अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस इज एबनॉर्मली जॉइंट विद द ट्रैकिया। ये आपकी मतलब टाइप सेकंड है, यही आपने इसके अंदर लिखना है, इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला फ्रॉम द अपर रीजन। ये आपका जो केस है ये रेयरली देखने को मिलता है, लेस देन 1% केसेस के अंदर आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप थर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या है? इसोफेजियल एट्रेशिया है विद ट्रैको इसोफेजियल फिस्टुला लोअर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है, और 80 to 90% केसेस के अंदर यही वाला आपको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिलेगा। इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसोफेजियल एट्रेशिया है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है इसोफेगस का वो एबनॉर्मली कनेक्ट है आपके किसके साथ? इसके साथ, आपके ट्रैकिया के साथ। तो यही बात इन्होंने लिख रखी है, क्या? इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला लोअर पोर्शन का जो आपकी इसोफेगस होगी वो क्या होगी? एबनॉर्मली क्या होगी? कनेक्ट होगी आपके ट्रैकिया के साथ। मोस्ट कॉमन टाइप है, 80 to 90% केसेस के अंदर यही वाला फिस्टुला देखने को मिलता है। टाइप फोर्थ के अंदर क्या है? इसोफेजियल एट्रेशिया देखने को मिलेगा विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोथ अपर एंड लोअर पार्ट। ठीक है, लेस देन 1% केसेस के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए अब ये वाला डायग्राम है इसका, इसके अंदर क्या होगा? इसोफेजियल एट्रेशिया होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं आपकी। इसोफेगस एबनॉर्मली क्लोज है, एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन नहीं है। और क्या होगा? अपर और लोअर दोनों साइड से आपका ट्रैकिया के साथ ये फिस्टुला बनाए हुए होंगे। ठीक है, अपर और लोअर दोनों केसेस क्या होंगे आपके? यहाँ पे कनेक्शन बनाए हुए होंगे। नेक्स्ट है आपका ये फिफ्थ टाइप, इसके अंदर क्या है? एच टाइप ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसके अंदर क्या है? एट्रेशिया नहीं होगा, इसोफेजियल एट्रेशिया नहीं होगा। ठीक है, एट्रेशिया नहीं है, इसोफेगस पूरी क्या है आपकी? एक लॉन्ग ट्यूब की तरह बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिर्फ फिस्टुला देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 4% केसेस के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है आपका? सिर्फ इसोफेगस ट्रैकिया के साथ एबनॉर्मली कनेक्ट हुई है, और कैसा फॉर्मेशन शो किया है उन्होंने? एच फॉर्म वो बनी हुई है। ठीक है, एच बनने की फॉर्मेशन उसने कर लिया, एच शेप का लेटर बन जाता है यानी फिस्टुला के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी 5 टाइप थी। इन 5 में से एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर इसोफेजियल एट्रेशिया नहीं देखने को मिलेगा, यानी इसोफेगस पूरी कंटिन्यूअस ट्यूब होगी। बाकी सब में क्या है? फिस्टुला सब में देखने को मिल रहा है, कोई अपर पार्ट पे, कोई लोअर पे, कोई दोनों ही पार्ट पे, और किसी में आपका डायरेक्ट यहाँ से एच शेप बनाई हुई है। ठीक है, तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन आपकी इसोफेजियल एट्रेशिया की। आई होप आपको ये समझ आई है। मोस्ट कॉमन टाइप आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, सेकंड मोस्ट कॉमन है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब आपको एक बेबी ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या हो रखा है? आपका इसोफेजियल फिस्टुला है।
क्या आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाय बर्थ कंडीशन होती है। बेबी विद इसोफेजियल एड्रेशिया एंड ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला अनेबल टू स्वेलो इफेक्टिवली। ठीक है, वो बेबी क्या है अच्छे से। अब इसोफेजियल एड्रेशिया है, एड्रेशिया का मतलब क्या है, ये देखिए एड्रेशिया का मतलब वो नीचे स्वेलो नहीं कर पाएगा, उसका जो खाना पीना है वो कहाँ पाउच में ही स्टोर होता जाएगा। ठीक है, स्वेलो नहीं कर पाएगा वो इफेक्टिवली। फिर क्या हो जाएगा, अगर वो स्वेलो नहीं नीचे नहीं निकल पाएगा तो जो उसका फूड है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइवा और फीड इन द अपर इसोफेजियल पाउच। ऊपर के हिस्से में ही क्या हो जाएगा, अपर इसोफेजियल पाउच में ही उसका जो स्लाइवा है या जो भी खाना पीना आप उसको खिला रहे हो वो क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं स्टोर हो जाएगा या एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, चांसेस हैं उसके एस्पिरेट होने के रेस्पिरेटरी पैसेज में, क्योंकि ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में क्या है, फिस्टुला है। तो जो भी आप दे रहे हो बच्चे को वो क्या हो सकता है, एस्पिरेट हो सकता है। ठीक है, एस्पिरेट यानी उसके लंग्स में जा सकता है क्योंकि आपका फिस्टुला बना हुआ है ट्रैकिया और इसोफेगस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में रिगर्गिटेट थ्रू द डिस्टल फिस्टुला। डिस्टल फिस्टुला, ये वाला डिस्टल फिस्टुला, ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन आपके उठ के कहाँ आ सकते हैं, आपके फिस्टुला से उठ के ऊपर की तरफ आ सकते हैं। रिगर्गिटेट का मतलब ऊपर की तरफ आ जाएंगे वो फिस्टुला से होते हुए, मतलब आपको नाक और मुंह दोनों से सिक्रीशन देखने को मिल सकता है बच्चे के। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का मतलब होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपके बच्चे के अंदर पेट में बहुत सारी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एयर एंटरिंग इन द लोअर इसोफेगस। ठीक है, एयर एंटर हो रही है लोअर इसोफेगस में, क्यों हो रही है, क्योंकि आपका फिस्टुला, अब यहाँ से आप एयर लोगे, सांस लेते हो, ट्रैकिया से नीचे आती है वो लंग्स के साथ साथ प्लस कहाँ जाएगी, आपकी स्टमक के अंदर भी जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिस्टुला बना हुआ है। ठीक है, और वो स्टमक में चली जाएगी क्योंकि ये तो पार्ट स्टमक के साथ ही कनेक्ट है। और बच्चा जब रोएगा तो और ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको ये, जैसे ही वो रोएगा एयर है वो आपकी स्टमक में चली जाएगी इसोफेगस से होती हुई। तो बेबी का जो पेट है आपको वो बहुत ज़्यादा स्वेलो दिखेगा, उसको आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोल सकते हो। और क्या देखने को मिलेगा, बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पेट इतना फूल जाएगा अगर बेबी का, तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम की पोजीशन क्या हो जाएगी, डायफ्राम ऊपर हो जाएगा। जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है वो स्ट्रक्चर क्या है, आपकी डायफ्राम है। अब एब्डोमिनल कैविटी ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, यानी अब ये एब्डोमिनल स्टमक आपका फूल जाएगा तो ये उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, डायफ्राम को। अब जब डायफ्राम ऊपर हो जाएगा तो लंग्स को नीचे आने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन की कंडीशन अराइज होगी। एक तो ये रीज़न है क्योंकि ये साइज बढ़ गया है इसका, प्लस और क्या हो सकता है, क्योंकि अब आप खाना पीना या फ्लूइड भी आपके लंग्स में जा रहा है बेबी के, तो वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा अगर वहाँ फ्लूइड भरता रहेगा। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, आपकी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ट्रैकियोइसोफेजियल जो फिस्टुला है, ऐसे बच्चे के अंदर आपको जो भी साइन सिम्टम है वो अपीयर सून आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ही आपको ये दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा उसके बाद से ही तुरंत आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्लाइवेशन। ठीक है, ब्लोइंग बबल्स, बच्चे के मुंह से आपको स्लाइवा नीचे गिरता हुआ दिखेगा। कॉन्स्टेंट ड्रूलिंग का मतलब क्या है, लगातार बच्चे के मुंह से आपको स्लाइवा नीचे की तरफ ही गिरता हुआ दिखेगा। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला का बेबी है उसके माउथ में आपको एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा ऐसे करके ऑप्शन आता है। और क्या देखने को मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम नोज। नोज से भी आपको सिक्रीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके नोज में भी गैस्ट्रिक रीगर्गिटेशन हो रहा था, पेट से आपका ट्रैकिया से होते हुए जो चीज़ें हैं वो नोज के थ्रू भी आएंगी, तो सिक्रीशन आपको माउथ और नोज दोनों जगह से दिखेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, बच्चा खांसेगा, क्योंकि जब उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फ्लूइड जाएगा तो कफ आएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्स है आपका चोकिंग, उसका गला ऐसे लगेगा उसको जैसे कुछ फंस गया है अंदर, सांस नहीं आ रही अच्छे से। साइनोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है। गैगिंग का मतलब वही गले में ऐसे लगेगा उसको बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। तो ये ऐसे साइन सिम्टम पूछते हैं आपसे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के 3 CS क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, यानी C से बनने वाले 3 जो सिम्टम है उसके, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑन द वेरी फर्स्ट फीड, जैसे ही आप बच्चे को पहला फीड करवाते हो या फिर वो फर्स्ट या सेकंड स्वेलो करता है तो उसके बाद बच्चा कफ करेगा, उसका जो गला है वो चोक हो जाएगा और फ्लूइड रिटर्न आउट थ्रू द नोज। जैसे ही वो फीड करेगा, कफ करेगा, उसका जो गला है वहाँ पे क्या लगेगा, उसको सांस की बजाय फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, और बच्चे के मुंह और नाक दोनों जगह से आपको क्या देखने को मिलेगा, वापस बैकफ्लो आता हुआ दिखेगा।
नेक्स्ट है इन्फेंट स्ट्रगल फॉर ब्रीथ, और बच्चा आपको सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। और साइनोसिस आपको उसकी बॉडी कैसी दिखेगी, ब्लू कलर की देखने को मिलेगी। तो ये वेरी फर्स्ट साइन सिम्टम होते हैं जो आपको बर्थ के बाद ही देखने को मिल जाते हैं बच्चे के अंदर, और आपको तुरंत अंदाजा लगा लेना है कि उसको ये हो सकता है। आप उसको फर्दर फीड ना करवा के आईवी फ्लूइड पे जाएं, ठीक है, ओरल उसको कुछ फीड ना करवाएं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। साइन सिम्टम आपने देख लिए, अब आप किस बेसिस पे कंफर्म करेंगे कि उसको ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब जो ये साइन सिम्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, मतलब सस्पिशियस है, मतलब बहुत अच्छा ये शक दिलाते हैं आपको कि उसको ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला ही है। सबसे फर्स्ट तो साइन सिम्टम की हेल्प से आप पता लगाएंगे। नेक्स्ट एक सिंपल टेक्निक है, आप उसके अंदर क्या करेंगे, प्लेन कैथेटर लेंगे, उस कैथेटर को बेबी के नोज या माउथ के थ्रू अंदर डालेंगे। अगर वो कैथेटर नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्लोजिंग है। इनेबिलिटी ऑफ कैथेटर टू पास थ्रू द नोज, नोज के थ्रू वन न जाए या माउथ के थ्रू स्टमक में ना पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है, अट्रेशिया, एबनॉर्मल क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूएसजी या एक्सरे आप करवा के देख सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। एक्सरे होगा जब चेस्ट और एब्डोमेन का, उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ब्रोंकोस्कोपी। आप मतलब एक एंडोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके आगे कैमरा अटैच होता है वो आप बेबी के नोज के थ्रू अंदर डालेंगे, तो उससे आपको मतलब एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पे फिस्टुला है और कितना फिस्टुला है और कहाँ पे अट्रेशिया है। ये सारी चीज़ें आप इनकी हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है, साइन सिम्टम पढ़े हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े हैं। इनको अच्छे से कर लेना, तभी आपको इनकी मैनेजमेंट का पता चलेगा, ठीक है। ये मैनेज कैसे करनी है कंडीशन। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो इस चीज़ को मैनेज करने का ही होगा। अगर आप बच्चे को फीड करवा देते हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, या फिर जो भी इससे रिलेटेड सर्जरी रहेगी, क्योंकि इस कंडीशन में आपको सर्जरी की सख्त जरूरत है। या तो आप इसोफेगस और स्टमक को जोड़ोगे, इस फिस्टुला को रिमूव करोगे, तो ऐसी बहुत सी सर्जरी हैं जो आप मतलब इस कंडीशन के अंदर कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये सब समझ आया है, तो देखते रहिए बस। थैंक यू गाइज।